लोग देहात से आते हैं ना, हम भैंस का दूध पीते हैं और भैंस का दूध पीने वाले का दिमाग मोटा हो जाता है। अरे आप हरियाणवी हैं और पंजाबी आपके ऊपर चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, तो ये शर्म नहीं है सर? संसद अच्छा, फिर शर्म की कमी होगी, फिर शर्म की कमी होगी। और खालिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है कि आप खालिस्तान की बात कर सकते हैं, आप कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, आप मीटिंग्स कर सकते हैं। खालिस्तान की बात के ऊपर कोई रोक नहीं है। फिर आपके सब हरियाणवी हैं जो गैंगस्टर हैं। हमारे पंजाब में बहुत थोड़े हैं ऐसे ने कि हम वो भी लेंगे, बर्मा भी लेंगे, सिलोन में भी लेंगे, तो आप लद्दाख और कश्मीर को तो रख नहीं सकते, तो क्या लेंगे? ऐसे खालिस्तान को मंजूर कर देंगे तो उसके साथ एक बफर स्टेट बन जाएगी। हरियाणा बना था हरियाणवियों के लिए, पर आप लोगों ने तो एक पंजाबी लाला आपका चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, आपको शर्म नहीं आती? नेशनल असेंबली थी, उसमें बम फेंक दिया था। अब भगत सिंह टेररिस्ट है कि भगत है? ये आप लिस्ट देखिए। हरियाणवी के बहुत ज़्यादा गैंगस्टर बन गए हैं जो पंजाब में ऑपरेट करते हैं। खुशी हुई है जी करनाल आके, क्यों करके साडा इलाका है जिन्हें भी ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ, ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਸਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਲਗਭਗ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, 2 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 1.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਘਟਾਓ ਤੁਸੀਂ। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली बार आपने सांसदी छोड़ भी दी गई थी क्योंकि कृपाण लेकर नहीं जाने दिया गया था। इस बार आपका क्या रहेगा अगर इस तरीके की बात रखी जाती है तो? देखिए, ये बात ये है कि हम हिंदू मेजॉरिटेरियन स्टेट में रह रहे हैं और इंडिया में हिंदू का राज है, पर कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 25 कहती है कि एक सिख कृपाण पहन भी सकता है जी और कैरी भी कर सकता है। ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन 25 धारा बोल रही है जी। अब हिंदू मेजॉरिटी के ऊपर निर्भर है, बैठ जाइए, कि हमको ये जो हमारा राइट है इसको एक्सरसाइज करने देंगे कि नहीं करने देंगे, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये आप लोग बताइए कि आप हिंदू हैं कि एक कम गिनती के मेंबर पार्लियामेंट जिसका कानूनी और संवैधानिक हक है कृपाण लेके जाने का, कि आप लोग उसको लेके जाने देंगे कि नहीं देंगे? नहीं मान सकेंगे तो फिर ठहर जो जी, अब हम ठहर जो है। और इसका मतलब है कि हमारे सिख लीडरों ने गलत वेदों के ऊपर अपना फैसला करके हिंदुस्तान के साथ लड़ने का फैसला किया है, और जितने भी वादे किए थे कॉन्स्टिट्यूशन के उसके ऊपर भी मुनकर हो गए हैं मेजॉरिटेरियन हिंदू। तो इसका क्या इलाज है ये देखना पड़ेगा। आप संसद की जब संसद की शपथ लेंगे, जब आप संसद की शपथ लेंगे तो उसमें लिखा होगा कि देश की अखंडता के लिए काम करना है, देश की मजबूती के लिए काम करना है, लेकिन आप बात करते हैं कभी कभी खालिस्तान की, क्या वो ठीक है सर? आप बहुत अच्छी बात की है, पर मेरे बात को पूछो
कि सब बीजेपी आरएसएस मेंबर्स ने वही सौं चकी है, शपथ कहते हो हिंदी च, हाँ जी, वही शपथ चकी है। पर 2020 में लद्दाख का 900 इलाका चीन को क्यों लौटा दिया है? उन्होंने कहा कि हम रक्षा करेंगे हिंदुस्तान की धरती का, तो 2020 में चीन को 900 किलोमीटर स्क्वायर क्यों लौटा दिया है? और 1962 में मेजॉरिटियन ने, जिन्होंने यही शपथ चकी थी, उन्होंने 40,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन को लौटा दिए। और लद्दाख ये इलाका है जो लाहौर दरबार महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत ने 1834 में फतेह करके सिख दरबार से साथ जोड़ दिया था। हमारी सिखों की भावना लद्दाख से जुड़ी हुई है। तो आप बहुत अजीब सवाल पूछते हैं कि आप शपथ चखेंगे, उसके ऊपर आप रहेंगे, तो आपके आदमी तो रहते नहीं। मेरे आदमी नहीं है सर। नहीं, क्या नहीं, मेरे आदमी नहीं नहीं, है। पहले कांग्रेस थी, अब 1962 में कांग्रेस थी और 1920 में बीजेपी आरएस थी। आपके आदमी थे जिन्होंने लौटा दिया हिंदुस्तान को। तो आप आगे खालिस्तान की बात करेंगे सर? क्या लगता है खालिस्तान की मांग करने वालों पहले मेरा जवाब जी, दे दो जी। कि ये ठीक है कि नहीं। कि जोड़ दिया था, पर 1947 में जब हिंदुत्व का राज आया तो वो कश्मीर को एक नहीं रख सके और पाकिस्तान को भी दे दिया, चीन को भी दे दिया। बताइए ये कौन सी शपथ की मेरे से आप वादा करते हो, जब मेजॉरिटी तो वादे पर रहती नहीं, सारे इलाके ही दे आप अभी भी दिए। मांग करते हैं खालिस्तान की? आप खालिस्तान की मांग करते हैं? तो आप हार गए हैं डिबेट में अब। नहीं, आप खालिस्तान की बात मांग करते हैं? देखो जी। तुसी वो डिबेट में हार गए हो। आप खालिस्तान मेरा जवाब आप इस बात का जवाब दो। अखंड भारत की बात करते हैं हम। जिस अफगानिस्तान की आप बात कर रहे हो वो भारत के अंदर आता था। जिस पाकिस्तान की बात करते हो वो भी भारत की भूमि है। कंधार की बात करोगे तो वो भी भारत की भूमि है। अखंड भारत की बात में आपका क्या कहना है? वो तो आप ऐसे ही लगा दिया आरएसएस ने कि हम वो भी लेंगे, बर्मा भी लेंगे, सिलोन में भी लेंगे। तो आप लद्दाख और कश्मीर को तो रख नहीं सकते, तो क्या लेंगे? ऐसे ही संसद का ऐसे बोलेंगे, ऐसे ही। वाह, खालिस्तान का नाम लेने वाले को आतंकवादी बोला जाता है, लेकिन आप लगातार खालिस्तान की मांग उठा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैंने पहले ये जवाब तो दे दें कि ये हिंदुस्तान को एक रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। तो फिर अगर खालिस्तान चाहिए तो फिर वो भी ठीक है। अगर ये अपनी धरती को पाकिस्तान चीन को दे रहे हैं, अगर खालिस्तान को मंजूर कर देंगे तो उसके साथ एक बफर स्टेट बन जाएगी। इस्लामिक पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हिंदू इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, कॉमरेड चीन के पास न्यूक्लियर वेपन है। खालिस्तान इन तीन मुल्कों का एक आपके लिए बफर स्टेट बन जाएगा, जिसके साथ दक्षिण एशिया में कभी न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा। और ये बात बताइए कि आपके चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं चंडीगढ़ हमारा है, पर उन्होंने तो ज़मीन चंडीगढ़ से बाहर ले ली है असेंबली की। मेरा मतलब कहने का है जो हरियाणा के आपके सियासतदान हैं वो मेरे जैसे देहात से आते हैं, और जो हम लोग देहात से आते हैं ना, हम भैंस का दूध पीते हैं, और भैंस का दूध पीने वाले का दिमाग मोटा हो जाता है। दो दफ़ा बन गए। ये लाले हैं, ये गाय का दूध पीते हैं। तो मेरा मतलब है कि आप हरियाणा को बड़ा बनाइए, आप सहारनपुर की डिवीज़न लो, आप आगरे की डिवीज़न लो, आप मेरठ की डिवीज़न लो, भरतपुर की डिवीज़न लो, हरियाणा को बड़ा बनाओ और
करनाल और सरसे से जो पहाड़ की तरफ है वो पंजाब में आ जाएगा। तो मेरा मतलब है मोटा दिमाग देखो, एक पंजाबी लाला हरियाणा बना था हरियाणवियों के लिए, पर आप लोगों ने तो एक पंजाबी लाला आपका चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, आपको शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? नहीं इसमें शर्म की क्या बात है जी? है शर्म की क्या नहीं है? बताओ। अरे आप हरियाणवी हैं और पंजाबी आपके ऊपर चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, तो ये शर्म नहीं है? सर संसद अच्छा फिर शर्म की कमी होगी, फिर शर्म की कमी होगी। नहीं, आप ये सर, पत्रकारों को कह रहे हैं या जनता को कह रहे हैं? सर एक मिनट, सर आप ये जनता को कह रहे हैं या पत्रकारों को कह रहे हैं? नहीं, पत्रकारों को तो आप भी तो जनता है, आपने जनता को सर, बात संसद बोलनी की है तरफ से एक सारी। मैंने तो आप भी मुझे भी कहा है कि हम भैंसी का दूध पीते हैं तो मोटा दिमाग होता है सर हम हमारे तो गाय का लोगों पीते का। हैं। है जी? गाय का पीते हैं। हाँ, आप पंडित लोग हैं वो तो पीते हैं गाय का, सर, तभी सर, आपका सर, दिमाग ठीक होता सर, है। सर संसद की सर मान साहब संसद की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें कहा गया है कि अब तानाशाह, संवेदनहीन, खालिस्तान ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। क्या समझते हैं आप? मेरे पास ये खबर आई नहीं है, आपने बताई है, इसको मेरे को पढ़ना पड़ेगा। पर आर्टिकल 19 में हमको अपनी बात कहने की पूरी फ्रीडम है, और खालिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है कि आप खालिस्तान की बात कर सकते हैं, आप कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, आप मीटिंग्स कर सकते हैं, खालिस्तान की बात के ऊपर कोई रोक नहीं है। सर भगत सिंह को लेकर आपने कहा था कि भगत सिंह पर ना रखा जाए, क्या स्टैंड है इस पे आपका? ऐसा क्यों कहते हैं लोग? तो उनको शहीद आजम कहते हैं, आप उनको आतंकवादी कहते हैं। आप समझिए सर, भगत सिंह ने एक अंग्रेज नौजवान आईपी का अफसर मार दिया था, एक अमृतधारी सिख कांस्टेबल चन्नन सिंह मार दिया था, जो नेशनल असेंबली थी उसमें बम फेंक दिया था। अब भगत सिंह टेररिस्ट है कि भगत है, ये आप बता दिए। पुलिस बेगना पुलिस आदमियों को मार देना, पार्लियामेंट में बम फेंक देना, वो शराफत की बात है। देश की आजादी के लिए तो गलत नहीं है सर, देश की आजादी के लिए तो गलत नहीं ये है। आपकी सोच है, लेकिन पर है तो भगवंत मान ने तो शपथ ही उनके गांव में ली है, और क्या? लाखों युवाओं ने, यानी कि उनका कुछ साथ। भी हो पर टेररिस्ट तो हैं। अगर आप बेगना पुलिस आदमियों को मार तो देंगे, भिंडरावाला के लिए आप क्या सोच रखते हैं सर? पार्लियामेंट में बम फेंक देंगे, देश की आजादी के लिए भिंडरावाला की लोग तस्वीर लगाते हैं। ये आर्गुमेंट नहीं नहीं ठीक है। भिंडरावाला क्या है? भिंडरावाला क्या है? गोडसे के लिए आपका क्या कहना है? महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, लेकिन आज की सरकारें गोडसे को देशभक्त कहती हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तो यही तो बात है, इनकी डबल स्टैंडर्ड है। जो इनको अच्छा लगता है प्रेस को, इसने कम गिनती सिखों के ऊपर रोक डाल के हमको गलत बात कहने को बताते हैं। इनके प्रेस सब बीजेपी आरएसएस की तरफ हो गई है, और सब गलत बातें भगत सिंह को कह रहे हैं कि वो हीरो है, और गॉडसे भी कहते हैं हीरो है। मुझे तो नहीं समझ आता। भिंडरावाला क्या है सर? भिंडरावाला के लिए क्या सोच रखते हैं सर आप? भिंडरावाला नेशनल लीडर था सिखों का, वो आज़ादी दिलाना चलाता था, तो वो एक बहुत बड़ा सिखों का लीडर था। लोग उसकी तस्वीर लगाते हैं, और अभी पीछे जो पन्नू है उसने यहाँ पर पोस्टर लगवा दिए करनाल में कि खालिस्तान बनेगा, हरियाणा का भी उसका हिस्सा होगा। आप उसे सही मानते हैं सर? हाँ, करनाल तो फिर पंजाब में जाना चाहिए ना। मैंने तो बोला है कि मेरठ की डिवीज़न आपके पास आनी चाहिए, सहारनपुर की आनी चाहिए, मेरठ की आनी चाहिए, भरतपुर की आनी चाहिए। तो करनाल और इससे जो नॉर्थ को इलाके हैं वो तो पंजाब में लगेंगे। पंजाब में खाली जो देश में तोड़ना चाहते हैं उनसे पूछिए कि कश्मीर हम लोगों ने सिखों को ने पूरा दिया था, आपको लद्दाख पूरा दिया था,
तो देश तो कांग्रेस ने और बीजेपी आरएसएस ने तोड़ा है, सिखों ने तो जोड़ा है। मान साहब क्या कहना चाहेंगे? आपकी एक सीट आई है संगरूर में पंजाब में। चलाने से बात नहीं होती है, दलील से बात कर रहा हूँ। आप बताइए, आप बताइए कि कांग्रेस ने और बीजेपी आरएसएस ने देश को तोड़ा है, नहीं तोड़ा? तोड़ दिया, लद्दाख दे दिया, कांग्रेस ने कश्मीर दे दिया, चीन को कश्मीर दे दिया, तो इससे ज़्यादा सबूत मैं क्या दे सकता हूँ आपको? पंजाब को अलग करने की बात कर रहे हो, अलग करने की बात कर रहे हो। आप भी तो उसी रास्ते पे चल रहे हो, आपका भी तो रास्ता वही, आप चाहते हो खालिस्तान बने। तो फिर जो हमारे बड़े लोग कहते हो उनके देश पर ही हमको चलना पड़ता है, कम गिनती को। आपका विवेक भी तो होगा ना, आप आपका जो आपका उदाहरण है उसके ऊपर दूसरे लोग चल पड़े तो आपको वो बुरा लगता है। आप कहते हैं देश तोड़ना है, देश तो बीजेपी कांग्रेस आरएसएस ने तोड़ तो दिया है। क्या बनवाएंगे सर खालिस्तान? आप लड़ाई लड़ेंगे क्या? आप खालिस्तान के लिए लड़ाई लड़ेंगे? हम लद्दाख लेने के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं और लड़ाई हम लड़ रहे हैं अमन पसंद तरीके के साथ, बात के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई सर, उससे पहले एक और पंजाबी कलाकार की हत्या हो गई, किस तरीके से देखते हैं? अगर आप इतने लोग बोलेंगे, अगर आप इतने लोग बोलेंगे तो मैं जवाब नहीं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, उससे पहले एक और पंजाबी कलाकार की हत्या मौत हुई, संदिग्ध मौत हुई, किस तरीके से देखते हैं? और सिद्धू मूसेवाला की मौत का तो आपको फायदा भी मिला सर चुनावों में। मेरे को तो सबको फ़ायदा मिलता है, बीजेपी को गॉडसे का भी फ़ायदा मिला है, ऐसे मत बोलो। जो चीज़ होती है किसी को किसी का नुकसान होता है, किसी का फ़ायदा होता है, तो ऐसे क्या कहते हैं कि मेरे को फ़ायदा हुआ? क्या फ़ायदा हुआ मेरे? आप तो गए भी थे एक जान। हाँ जी, आप गए भी थे उनके अंतिम भोग में। तो मैं तो उनका आदमी था, मैं क्यों नहीं था जाना? वो तो मेरे को बुला रहा था कि बापू मेरे पास आओ। अगले दिन मैं गया उनके घर, मैंने बोला तो तू तो इधर रहा ही नहीं है, तो इसमें क्या बात है कि अगर खतरा था उनको पहले से? खतरा था उनको पहले से? क्या खतरा था उनकी जान को पहले से? ऐसा कुछ बिल्कुल खतरा था। दिल्ली पुलिस ने पंजाब गवर्नमेंट को बता दिया था, आईबी ने बता दिया था कि उसकी जान को खतरा है, पर आम पार्टी की सरकार, भगवंत जी ने, होम सेक्रेटरी ने, डीजीपी ने, चीफ सेक्रेटरी ने मूसेवाला साहब की सिक्योरिटी वापस ले ली थी, और जब भी वापस ली अगले दिन उनका कत्ल हो जाता है। ये तो जिम्मेवारी स्टेट की है कि स्टेट ने कत्ल कराया है। और आपको ऐसा लग रहा है कि स्टेट ने कत्ल कराया है? तो फिर और क्या? आप रिपोर्टर हैं, आप लॉजिक को नहीं समझते कि जब दिल्ली की पुलिस ने बता दिया, जब इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बता दिया पंजाब की सरकार को कि इनका कत्ल होगा, तो उन्होंने सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, अगले दिन कत्ल हो गया, तो आपकी बुद्धि क्या बताती है? बताइए। मेरे ऊपर तो आप रोशनी कर रहे हैं, इसको अपने ऊपर रोशनी करके देखिए, क्या समझे? तो संसद में उठाएंगे सर ये सवाल भी? पंजाब सरकार के ऊपर ही फिर मामला दर्ज होना चाहिए अगर इतना डाउट है आपको तो? बिल्कुल होगा, और सिद्धू साहब का हरियाणा और सेंटर के ऊपर होगा, क्यों करके जो सिद्धू साहब थे हरियाणा में, उनका कत्ल हुआ है और सूझबूझ के हुआ है। अभी तक हरियाणा ने कोई तफ्तीश नहीं की है। ये लोग हैं, ये नई सोच जो सिखों में आ रही है, उसके ये लीडर बन रहे थे, और मेरे मरने के बाद शायद इनको लीडरशिप आती, तो इनको लीडर ना बनने देने के लिए इनको पहले मरवाया गया। पंजाब में इतना गैंगवार क्यों बढ़ रहा है सर? पंजाब में सर ये पंजाब में इतना आपके सब हरियाणवी हैं जो गैंगस्टर हैं, हमारे पंजाब में बहुत थोड़े हैं। आप लिस्ट देखिए, हरियाणवी के
बहुत ज़्यादा गैंगस्टर बन गए हैं जो पंजाब में ऑपरेट गोल्डी करते हैं। बराड़ साहब नहीं, पंजाब का कोई नहीं है सर। सर गोल्डी बराड़ कहाँ से है जिसने जिम्मेवारी ली मूसे वाला को मारकर? गोल्डी बराड़ कहाँ से है? लॉरेंस बिश्नोई कहाँ से है? एक आदमी गोल्डी है पंजाब का, पर मारने वाले तो सारे हरियाणवी हैं। लॉरेंस बिश्नोई कहाँ गए? नहीं सर, पंजाब में गैंगवार बढ़ रहा है और आप हरियाणा को दोष दे रहे हैं सर। अरे जो करके हरियाणवी हैं वो गैंगस्टर सारे। मान साहब